बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान रखे, हम सब के रस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करे, आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए हैदराबादी चिकन पुलाव की रेसिपी, जिसकी खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। जी हाँ, ये इतना लजीज और खुशबूदार होगा कि आपके घर वाले इसकी रोज़ फरमाइश करेंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल हैं, जिसमें हमने ली है यहाँ पे आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा चिकन, साथ ही हमारे पास अदरक और लहसुन दोनों साबित लिया है, और साथ ही हमारे पास 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, थोड़ा सा सॉल्ट और एक बड़ी साइज़ की प्याज जिसको हमने रफली चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लेनी है एक देगची, उसमें आपने सारा जो आपका चिकन है वो ऐड कर देना है। साथ ही यहाँ पे जाएगा हमारे पास धनिया, साबित धनिया, साथ ही सौंफ, और यहाँ पे है हमारे पास अदरक और लहसुन इस तरह कट किया हुआ, और साथ ही प्याज, और यहाँ पे हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। और फिर हमने लेना है इसमें 1 लीटर पानी, और आपने इसकी यखनी बना लेनी है। तो इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी यखनी की, और बहुत ही मज़े का इससे पुलाव का टेस्ट आएगा। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे से कुक कर लेना है जब तक कि आपकी जो चिकन है वो टेंडर हो जाए और आपकी यखनी में धनिया और सौंफ की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो अब हम दूसरी तरफ रेडी कर लेते हैं भगार, मतलब जो इसमें हम पुलाव बनाएंगे। तो अब आपने दोबारा एक देगची लेनी है बड़ी सी, और आपने पुलाव को खुले बर्तन में बनाना है ताकि आपके चावल ठसे ना, मतलब चावल को जब फूलने के लिए जगह नहीं मिलती है तो वो अजीब से हो जाता है। तो अब आपने ऑयल लेना है और ऑयल को थोड़ा सा हीट अप करना है। साथ ही जाएगा उसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा और थोड़ा सा साबित गरम मसाला, जिसमें थी 2 से 3 हरी इलायची, 2 बादियान के फूल और 2-4 लौंगे थी, और साथ ही था 5-6 काली मिर्चें बस, और इसमें बड़ी इलायची नहीं जाती है। तो अब आपने फिर से एक प्याज लेनी है, उसको बारीक बारीक सा कट करना है, और प्याज को आपने इसमें ब्राउन कर लेना है। अब आपने लेना है यहाँ पे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसको अनियन में ऐड कर देना है, और उसके बाद आपने उसको सौते कर लेना है ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। फिर यहाँ पे जाएगा हमारे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर या फिर 2 मीडियम साइज़ के। तो मेरे पास एक बड़ा सा टमाटर था, वही मैंने कट कर लिया है। अगर आपके पास मीडियम साइज़ है तो फिर आप 2 से 3 यूज़ कर सकते हैं। तो टमाटर का बहुत ही मज़े का पुलाव में टेस्ट आएगा। अब आपने इसको भून लेना है, और साथ आपने इसको कवर करके थोड़ा सा कुक करना है ताकि जो टमाटर हैं वो आपके सॉफ़्ट हो जाएं। तो टमाटर सॉफ़्ट होने तक आपने इसको कुक करना है। साथ ही पहले कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे, जिसमें है हमारे पास 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही जाएगा यहाँ पे 1/2 टीस्पून सॉल्ट या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हमने यखनी में भी सॉल्ट लिया था तो आपने दोनों में बैलेंस ही रखना है, कहीं आगे चल के नमक तेज़ ना हो जाए। तो आपने दोबारा से इसको अच्छे से भून लेना है, और फिर आपने थोड़ी सी यखनी इसमें ऐड कर देनी है ताकि जब आप टमाटर को सॉफ्ट होने तक के लिए पकाएं तो वो नीचे जल ना जाए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ी सी यखनी इसमें ऐड कर रही हूँ, और फिर उसके बाद हम इसको कवर करके 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, जब तक जो हमारे टमाटर हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी सी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो अब आपने मसाले को भून लेना है ताकि जो टमाटर मोटे मोटे हैं वो भी मिक्स हो जाए अच्छे से मसाले के साथ, और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून योगर्ट या फिर हाफ़ बॉल, और उसको आपने बहुत ही अच्छे से पहले फेंट लेना है, वरना इसमें जाके वो फट जाएगा और दाने दाने से आ जाएंगे, टेस्ट भी सारा ख़राब हो जाएगा। और दही ऐड करते हुए आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, सही है। अब आपने इसको बहुत ही अच्छे से भून लेना है, और ताकि जो दही है वो अपना पानी पहले रिलीज़ करेगा, आपने उसको पूरा ड्राई करना है बहुत ही अच्छे से, और जब ऑयल सेपरेट हो जाए आपका मसाला रेडी हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है और दही भी बहुत ही अच्छे से भून लिया है हमने। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों का इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होता है, और सारा काम हरी मिर्चों का ही। हरी मिर्चें यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जाएंगी,
अभी मैंने कम ऐड की हैं, बाकी फिर मैं बाद में ऐड करूँगी कट करके। तो आपने या तो एक साथ ऐड कर लें या आधा आधा करके। आधी मैंने कट की हैं और आधी मैंने साबित ली हैं। तो तकरीबन हरी मिर्चें जाएंगी 15 अदद। और यहाँ पे है मेरे पास 6 से 7 ड्राई प्लम्स यानी कि आलू बुखारा, और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसको फिर से अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे है मेरे पास बॉयल की हुई चिकन, जो कि हमने यखनी में बॉयल की थी, वो भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। साथ ही इसको चिकन के साथ भी भून लेना है ताकि जो हमारी चिकन है उसमें भी मसालों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए, फ्लेवर आ जाए, वरना चिकन फीकी फीकी सी लगेगी। तो आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लेना है। और सारा अभी आप मसाला चेक कर सकते हैं। अगर स्पाइस आपको कम लगे तो आप थोड़ी सी और कुटी हुई मिर्च ऐड कर लें, क्योंकि इसमें सारा हरी मिर्चों का ही कमाल होगा। जो आपकी मिर्चें होंगी वो हरी मिर्चों से ही होंगी। तो अब यहाँ पे जाएगा हमारे पास मुट्ठी भर के पुदीना और धनिया, जिसको हमने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था। और अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से लगाएं तो 2 टेबल स्पून धनिया और 2 टेबल स्पून ही पुदीना, और दोनों को आपने चॉप करके अच्छे से वॉश करना है। साथ ही अब आपने की फ्लेम को बिल्कुल लो रख देना है और धनिया पुदीने को आपने कुक नहीं करना है। अब यहाँ पे जाएगी हमारी यखनी। तो आपने यखनी को पहले किसी स्ट्रेनर से स्ट्रेन करना है ताकि जो धनिया सौंफ वगैरह है वो अलग हो जाए। चिकन आपने अलग करनी है और जो यखनी का पानी है वो अलग करना है, वरना बाद में धनिया सौंफ मुँह में आता है पुलाव में तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने 2 कप बासमती राइस लिए थे, उस हिसाब से मैं 4 कप यखनी लूँगी। और मैं यहाँ पे तेज़पात ऐड करना भूल गई थी तो वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा बॉयल आ गया है, पानी बहुत ही अच्छे से जोश मारा है। तो आपने इस स्टेज पे अब इसमें चावल ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती राइस लिए थे और उनको आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल, और फिर आपने उसको ड्रेन करने के बाद यखनी में ऐड कर देना है। जो आपके पुलाव का मसाला है उसमें ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पे मैं इस तरह से आप सारे चावल निकाल रही हूँ ताकि चावल ज़ाया ना हो। और आपने इसको हल्के से चम्मच चला के, और अभी आपने इसको कवर नहीं करना है, पहले आपने इसको ऐसे ही कुक करना है ताकि जो आपका सारा पानी है वो अच्छे से एवापोरेट हो जाए, ड्राई हो जाए। तो उसके बाद हम इसको कवर करते हैं, पहले कवर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे राइस तैयार हो रहे हैं और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो जब आपका इतना थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए तो फिर आपने उसको कवर कर देना है ताकि चावल जल्दी कुक हो जाए। तो अब मैं आपको यहाँ पे कवर करके भी दिखाती हूँ और फिर आपको निकालते हुए भी बताऊँगी कि आपने किस तरह से चावल निकालने हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़े का हैदराबादी पुलाव रेडी हो गया है। अच्छा, मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी डाला था जब हमने इसको रखा था दम के लिए, तो ऊपर से आपने घी भी डालना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे चावल बहुत ही अच्छे से हमारे रेडी हो गए हैं और इतने मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का पुलाव रेडी हुआ है। तो अब आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। तो मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो आप इसको रायते और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्स सैलेड बना लिया था, उसमें मैंने दही भी डाल दिया था, बहुत ही मज़े का लगता है वो पुलाव के साथ।